जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उस दिन से पूरा भारत भक्तिमय हो गया है। सर, आज यज्ञ के जहां सीताराम की ध्वनि गूंज रही है, वहां पर आपके द्वारा जो काम किए गए हैं और आपका जो भक्ति भाव है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उस दिन से पूरा भारत भक्तिमय हो गया है और ये समस्त क्षेत्रवासियों के ओर से उनके कोष संग्रह के बदौलत, दान के बदौलत यहाँ सभी लोक कलाओं के जो पुरानी हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, धार्मिक रूप से उस सभी चीज को अपनाने का प्रयास श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कमेटी की ओर से किया गया है। आज महादंगल भी देख रहे हैं जिसमें फीमेल भी है। सभी, चूंकि ये हमारी पौराणिक व्यवस्थाएं थी, मल्ल और द्वंद्व युद्ध का पौराणिक व्यवस्थाएं थी, हम अपने विलुप्त होते रहे लोक कलाओं को, संस्कृतियों को अपने युवाओं के बीच ला करके भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। दंगल को लेकर के सर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश? क्षेत्रवासियों को यही है, जो इस क्षेत्र में अभी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में 9 दिनों से जो वैदिक रीति से वेद मंत्रों का जो स्वर संगम हमारे यज्ञ के आचार्य अनंत कुमार मिश्रा जी और इनके टीम के आचार्यों के द्वारा जो किया गया, सिर्फ जीव ही नहीं, व्यक्ति मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु भी ऊर्जान्वित और आह्लादित हो गए हैं। निश्चित रूप से नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से सिर्फ चैता ही नहीं, इलाके के वैसे तमाम जगहों पर विकास और विकसित समृद्ध होने का नया किरण तीव्र गति से दौड़ेगी। यही लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना है और विश्वास है। मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं, जो कल रामधुन अखंड नाम संकीर्तन का विसर्जन है और देवी कन्या भोजन है, आप इस कार्यक्रम में भी 28 को जुटकर और यज्ञ कमेटी के हौसला को अफजाई करें और पुण्य का भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी, सह अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संचालन समिति। क्या कहिएगा आचार्य जी यज्ञ को लेकर के? यह यज्ञ जो है सभी प्राणियों के कल्याणार्थ हम लोग जो भी यज्ञ करते हैं उसमें संकल्प में विश्व कल्याण की भावना होती है और यह क्षेत्र इतना ऊर्जावान है कि हम 15 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में कई यज्ञ कराए हैं। चैता गांव में 15 वर्षों से यह मेरा 5वां महायज्ञ है और एकाएक यह अपना रूप धारण कर लेता है और जो भी कार्यक्रम होते हैं वह विशाल रूप में होता है। एकाएक देखिए कि यहाँ संगम, इस जगह का नाम हमने संगम रख दिया, सगमा से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सगमा से संगम, इसका नाम संगम अब हो गया क्योंकि संगम का कई कार्यों का मिलन जहाँ होता है उसको संगम कहते हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान मंच से और अखंड राम नाम संकीर्तन लगातार 9 दिनों से निर्विघ्नता पूर्वक लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से हो रहा है और जो भी कार्यक्रम होता है इसी तरह होता है भगवान की कृपा से। देखिए दंगल का भी आयोजन हुआ तो देश क्या, नेपाल तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय विधा के अनुसार यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और यह इस धरती की ऊर्जा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म का काम करने के लिए यहाँ जब चल देता है तो उसके पीछे पूरा समाज लग जाता है। यह हम 15 वर्षों से इस बात को देख रहे हैं कि कोई करने वाला सिर्फ आगे बढ़े और इस समाज की का अभ्युदय हो, नवयुवकों का विकास हो, ज्ञान की प्राप्ति हो और ऐसे ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव इस क्षेत्र में हो कि इस क्षेत्र का नाम, इस चैता का नाम जो है मैप पर इस तरह का हो कि देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, विदेश में इस गांव का नाम हो। यही हमारी कामना है, जगपुरुष भगवान से आशा है। मुखिया जी के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? मुखिया जी राजनीति करते हैं, नेता राजनीति करने वाला होता है, ऐसा हमको कई जगह ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन धर्म नीति करने वाले नेता बिरले मिलते हैं कि राजनीति के साथ साथ धर्म के कार्य ऐसे हो कि हमारे समाज का उत्थान हो। यह दिन रात
इस 9 दिनों में हम ये तो 35 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं। 9 दिनों से लगातार हमको ये लगता है कि 2 घंटा ये सोए होंगे या नहीं सोए होंगे। कभी कभी हमको ये कहना पड़ता था कि आपका पैर पीछे आगे हो रहा है, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो ये नींबू पानी पी के दही शरीर में लगा के कहते कि पंडित जी हम तैयार हैं, आ गए हम। तो ये कम बात नहीं है। इस कम उम्र में इस तरह की ख्याति, हम भगवान से चाहेंगे कि इनकी ख्याति दिन दुगुना रात चौगुना हो, कि इस क्षेत्र के विकास में ये दिनानुदिन लगे रहें और बच्चों को भी इनसे ज्ञान प्राप्त हो कि हमारे क्षेत्र के व्यक्ति इस तरह के थे हैं और हम भी इस तरह का कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।